मित्रों नमस्कार। अभी आप एक परिवर्तन चंद्रमा में देख रहे होंगे कि चंद्रमा में लगातार रंग परिवर्तन हो रहा है। और जहां चंद्रमा को श्वेत, कांति, धवल इस प्रकार के नामों से, श्वेत चांदनी के नाम से जाना जाता था, अब उस चंद्रमा में रात के समय में परिवर्तन रंग के मामले में बहुत हो रहे हैं। हालांकि चंद्रमा के लिए तो वैज्ञानिक लोग मानते हैं उसका पीला रंग भी हो जाता है, ऑरेंज भी हो जाता है, लेकिन हो जाना एक अलग बात है, समय के अनुसार होना एक अलग बात है, लगातार बने रहने एक अलग बात है। क्योंकि शकुन और अपशकुन के जो होते हैं, उन शगुन अपशकुनों में इस बात का बड़ा महत्व दिया जाता है प्रकृति किस प्रकार से काम कर रही है। घाघ बड्डरी की आप बहुत सी कथाएं पढ़ें, उसमें भी उल्लेख आ जाता है पूर्वी की तरफ जब बादल जाते हैं तो तेज़ वर्षा होती है, तो ये संकेत भी होता है। जब चींटियाँ अपने अंडों को लेकर बाहर निकलती हैं तो बड़ी वर्षा के संकेत देती हैं। तो इस प्रकार से ये योग संयोग होते हैं, और जो हमारे यहाँ शगुन और अपशगुन शास्त्र हैं उसमें इनका बड़ा उल्लेख है। तो चंद्रमा का इस प्रकार से परिवर्तन होना बहुत अच्छे संकेत नहीं दे रहा है। आप भी रात को देखेंगे कि चंद्रमा के रंग में जिस प्रकार से परिवर्तन हो रहे हैं, उसके आकार में परिवर्तन हो रहे हैं, ये सब बहुत ठीक स्थिति के नहीं हैं। पहले तो सुपर मून होता था, उस समय में सुपर मून में बड़ा चंद्रमा दिखाई देता था, येलो सा रंग होता था, तो वो एक स्थिति अलग थी। लेकिन अब तो रोज़ सुपर मून हो रहा है, तो ये संकेत बहुत अच्छा नहीं है। शकुन अपशकुनों में भारतीय धर्म ग्रंथों का अध्ययन करें तो वहाँ धर्मग्रंथ भरे पड़े हैं। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम पधार गए, तब अर्जुन को युधिष्ठिर ने भगवान से मिलने के लिए भेजा था, और उसको ये सब अपशकुन दिखाई दे रहे थे। लगातार गायों का उल्टे हाथ की तरफ से निकलना, जितने भी क्रूर जानवर हैं उनका सीधे हाथ की तरफ से निकलना, खाली मटके को लेकर महिलाओं का कुएं पर जाते लगातार दिखना, क्रूर पशुओं से लगातार उसका सामना होना, हवाओं का उसके विपरीत दिशा में चलना, सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरह हवाओं को चलना, ये संकेत बहुत अच्छे नहीं होते हैं। हमें अच्छा लगता है जब हम घूमते हैं, हवा विपरीत घूम रही है तब बड़ा अच्छा लगता है, व्यक्ति हाथ जोड़े करता है और उस हवा का आनंद लेता है। वो एक आनंद की अलग बात है। जब पहाड़ों पर जाते हैं, हवा चलती है, वो एक अलग होता है। लेकिन जब हम किसी काम से निकलें और इस प्रकार की स्थिति दिखाई दें तो वो अपशगुनों में आती है। नॉर्मल हम खड़े हुए काम कर रहे हैं, बिल्ली रास्ता काट गई, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्ली का एक सीधी स्ट्रेट में रास्ता काटना, पैरेलल रास्ता काटना, इनका बहुत बड़ा अंतर पड़ता है। जब हम किसी ऐसे काम से आ रहे हो, शत्रु से लड़ने जा रहे हों या किसी विजय के लिए जा रहे हैं, और बिल्ली हमारे सीधे हाथ तरफ से उल्टे हाथ की तरफ जब रास्ता काटती है बिल्कुल क्रॉस में, तब संकेत मिलता है कि यहाँ हमें हार मिलने वाली और हमारा काम नहीं होगा। लेकिन वही बिल्ली जब पैरेलल सीधा से उल्टा तो आगे बढ़ती हुई जाए, तब ये संकेत मिलता है कि हमारे काम में सफलताओं की प्राप्ति होगी। तो अभी तो लोग खाली बिल्ली को देख के खड़े हो जाते हैं। गायों का उल्टे हाथ की तरफ से जाना, ये संकेत रहता है कि उस काम में सफलता के चांसेस कम हैं, जबकि सीधे हाथ तरफ गायों का जाना, ये संकेत मिलता है कि हमें सफलता मिलने वाली है। उस समय भी फिर ऐसा ही हुआ था। अर्जुन जब जा रहे थे तब ये स्थिति उनको दिखाई दी। लगातार सोच रहे थे ऐसा क्यों हो रहा है, गाय उल्टी हाथ तरफ जा रही है, क्रूर पक्षी राइट हैंड पे जा रहे हैं और परिस्थिति नेगेटिव हो रही है। सूर्य की जो रोशनी है वो भी कम दिखाई दे रही है, उसने अपनी तपन खो दी है। महिलाओं के जो स्वर हैं वो भी बहुत ऊंचे ऊंचे सुनाई दे रहे हैं, ये भी संकेत बहुत अच्छा नहीं है। पुरुषों का शांत रहकर बैठे रहना भी बहुत अच्छा संकेत नहीं है। जो उन्हें संकेत दिखाई दिए वो संकेत अच्छे नहीं थे, और आखिरी में उन्होंने देखा कि प्रभु गोलोक धाम को पधार चुके हैं। तब एक विपरीत स्थिति में आए, हाथ पैर उनके ढीले हो गए, पसीना उन्हें आना शुरू हुआ। तो ये संकेत भी ठीक नहीं है, और यही संकेत युधिष्ठिर जी को भी दिखाई दे रहे थे। तब उन्होंने भी अनुमान लगाया कि कुछ स्थिति ठीक नहीं है, अर्जुन कहीं संकट में होगा, क्योंकि उन्होंने अर्जुन को भेजा था। उन्हें नहीं पता था कि भगवान गोलोक को पहुंच चुके हैं। तो जब कोई घटना इस प्रकार से घटती है कि सूर्य निस्तेज हो जाता है, चंद्रमा की शीतलता में कमी आ जाती है, और इस प्रकार से नेगेटिव खाली घड़े वाली महिलाएं सामने आए, तो ये संकेत है कि आपके जो घटना घट रही है वो घट चुकी है। वहीं इसके विपरीत सूर्य का उग्र रूप धारण करना, गर्मी का तेजी से बढ़ना, जितने भी पर्यावरण पंचतत्व हैं इनका अनबैलेंस होना,
जितनी वायु चलनी चाहिए उससे बहुत तेज़ी से हवा चलती है। हवा चलनी चाहिए, हवा बिल्कुल नहीं चल रही है, तेज़ी से चल रही है, संकेत है कि ये नष्ट करने वाली है। बिल्कुल नहीं चल रही है, काम है कि इसने अपना काम कर चुकी है, अब ये शांत हो चुकी है। तेज़ बारिश का गिरना संकेत इस बात का है कि अभी ये बारिश ढहने वाली है। हो चुकी बारिश संकेत है काम आपका हो चुका है। सूर्य का तेज होना संकेत है कि अब आपको ये कुछ कहर ढाने वाला है। निस्तेज दिखना ये संकेत है काम हो चुका है। इसी प्रकार से चंद्रमा में अब जो परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं, ये परिवर्तन बहुत अच्छे परिवर्तन नहीं है। लगातार चंद्रमा जो एक सौम्य शांत ग्रह है, उसमें उग्रताओं का आना, उसमें लालिमा का बनना, ये संकेत बहुत अच्छे नहीं है। और आप तो जानते ही हैं कि चंद्रमा से ही जड़ी बूटियों की उत्पत्ति होती है और जड़ी बूटियों के जीवन का कारक भी चंद्रमा ही होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि शाम तक आप पौधे को देखें, बहुत अच्छी स्थिति उसकी नहीं दिखती जितना उतना दिखेगा, लेकिन रात के बाद जब सुबह देखेंगे तो पौधा बड़ा हुआ दिखाई देगा, उसके अंदर एक ग्लेज आपको अलग दिखाई देगी, नए पुष्पों का आना, पंखुड़ियों का नए से कलियों का खुल जाना, पंखुड़ियों का खिल जाना, ये सब चंद्रमा से ही होता है। और चंद्रमा रात में ही खेल करता है। दिन में सूर्य का प्रभाव रहता है, रात में चंद्रमा का होता है। समुद्र मंथन की हम कथा जरूर बोलते हैं, वो कथा भी पूर्णिमा से ही शुरू हुई थी और पूर्णिमा से ही ज्वार भाटा आना शुरू होता है तो समुद्र में हलचल बढ़ जाती है। पंचमी का जो चंद्रमा होता है वो इस प्रकार की नेगेटिव एनर्जीज को हरण करता है और यही कारण है कि जब हलाहल विष निकला, भगवान शंकर ने विष को धारण किया और गले में उनके जब कंठ में जलन शुरू हुई तब उन्होंने पंचमी का दिन था उसी चंद्रमा को मस्तिष्क पर धारण किया। और पंचमी का जो चंद्रमा होता है यह चंद्रमा विष हरने का काम करता है और प्रकृति की नेगेटिव जो ऊर्जाएं होती हैं उन सबको क्षरण कर देता है और पॉजिटिविटी में बदल देता है। और पंचमी के बाद फिर उसका विस्तार पूर्णिमा तक लगातार शुरू हो जाता है। तो अभी के जो संकेत हैं वो संकेत चंद्रमा बहुत अच्छे प्रदान नहीं कर रहा है। एक तो उसका उग्र होना, उसका लाल होना, ये संकेत है कि समुद्री क्षेत्रों में हलचल के संकेत हैं। अभी तक आपने भूकंप देखे ज़मीन पर आए, लेकिन अब जिस तरह से चंद्रमा संकेत दे रहा है ये संकेत है समुद्र में भूकंप आएंगे। और समुद्र का भूकंप आना इसका मतलब समुद्री तटों पर जो ज़िले हैं, जहाँ रहवासी हैं, बड़े बड़े टाउन से बनी हुई हैं, इनके लिए ये बहुत अच्छे संकेत नहीं दे रहा है। और पूरी दुनिया में स्थिति नेगेटिव कहीं भी कभी भी हो सकती है। जो समुद्र के आसपास बने हुए देश हैं उनके लिए भी खतरे की एक घंटी है। पीला चंद्रमा इस बात का संकेत भी है कि जो जड़ी बूटियाँ उत्पन्न हो रही हैं उनमें भी कहीं ना कहीं विष की अधिकता नेगेटिव उनकी स्थिति को संकेत देता है। हम चाहते तो हैं कि हमारे बच्चे लंबे हाइट में अच्छे हों, सारे काम अच्छे हों, लेकिन हम चाहते हैं कि बोनसाई पैदा हों, कम समय में जल्दी फल लगने लग जाएं, ऐसे पौधे उत्पन्न कर रहे हैं और वो सब चंद्रमा के अधीन है। हमने ब्रिड बना ली, 2 साल 3 साल के अंदर आम फलना शुरू हो जाता है, जबकि पहले 11-12 साल में आम फलता था फिर फलता था। अब हम 3 साल में कर लेते हैं। और यही कारण है कि अभी आप देख रहे होंगे कि गर्भवती बच्ची हैं 11-11 साल में वापस गर्भवती हो रही। कारण जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन और वैसी प्रकृति आपकी हो जाती है। आप देख रहे होंगे जो कम उम्र के बच्चे हैं अपराधी में लिप्त होते चले जा रहे हैं। तो इस प्रकार से जब हम स्थिति को चंद्रमा की देखें तो ये सब परिस्थिति दिखाई दे रही हैं। और मैं चंद्र की बात ही इसलिए कर रहा हूँ, अन्य ग्रहों का कुछ कुछ संबंध होता है लेकिन चंद्र का संबंध बहुत गहरा होता है। चंद्रमा का मन से संबंध होता है, मन का कारक चंद्रमा ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है। आँखों का संबंध सूर्य से होता है और सूर्य और चंद्रमा का विशेष संबंध होता है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, इन तीनों ग्रहों का प्रति क्षण हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में 82 ग्रह बताए गए हैं जिनका व्यक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ता है, लेकिन मूल 7 ग्रह हैं जिनका प्रतिदिन व्यक्ति के ऊपर प्रभाव पड़ता है। और राहु केतु एक छाया ग्रह के रूप में है जो उसमें ग्रहों की भूमिकाओं को अलग से निभाते हैं, उनकी कभी हम चर्चा करेंगे। और चंद्र, सूर्य और पृथ्वी ये हर क्षण आपके ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं। इन पर कोई प्रभाव होता है तो मनुष्य पर प्रभाव बहुत तेजी से पड़ता है, क्योंकि पंचतत्व में इन्हीं का विशेष योगदान होता है और हमारे पंचतत्व अनबैलेंस हो रहे हैं। आज आपने देखा सूर्य की गर्मी बढ़ रही है, लेकिन आज अब 90% लोगों का आप टेस्ट करा लें, विटामिन डी कम आएगा, जबकि सूर्य की रोशनी बढ़ रही है। विटामिन डी पर्याप्त होना चाहिए पर पर्याप्त नहीं आ रहा है।
विटामिन B12 को आप चेक करा के देख लीजिए, 50% लोगों में विटामिन B12 की कमी आएगी। कारण चंद्रमा जिस चीज़ को बढ़ा के रखता है, जिस चीज़ को बैलेंस करके रखता है, चंद्रमा खुद ही अनबैलेंस है, तो आपके शरीर के अंदर ये प्रभाव दिखाई दे रहे हैं। पहले ड्राई स्किन के लोग कम हुआ करते थे, आजकल ड्राई स्किन वाले लोग बहुत सारे हैं, लोगों के बाल झड़ रहे हैं केमिकल्स के कारण। साइंस बोल देता है केमिकल यूज़ कर रहे हो आप इसलिए झड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका संबंध चंद्रमा से है। चंद्रमा के अंदर जो शीतलता, जो चिकनाहट आनी चाहिए वो आपके शरीर के अंदर नहीं आती है और स्किन आपकी ड्राई हो रही है, स्किन चटक रही है लोगों की। मस्कुलर पेन लोगों के लिए बहुत सारे हो रहे हैं। चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी का संबंध स्पाइन से गहरा संबंध होता है, क्योंकि स्पाइन का जो संबंध होता है वास्तु से संबंध होता है। आज आप देखेंगे लोगों की, भले ही लोग ये बोल रहे हैं हम काम कर रहे हैं इसलिए हमारे स्पाइन में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, गर्दन अकड़ रही है, हाथ पैर अकड़ रहे हैं, लेकिन ये संकेत वो भी नहीं है। काम पहले भी लोग करते थे, पहले भी सारे काम हुआ करते थे। आज मोबाइल को दोष देकर बता दिया जाता है मोबाइल के कारण गर्दन दर्द हो रही है, ज़्यादा बैठने के कारण पीठ में दर्द आ रहा है, ऐसा भी नहीं है। कारण है पृथ्वी पर चंद्र का उतना अच्छा जो प्रभाव पहले पड़ना था वो नहीं पड़ रहा है, और यही कारण है कि हमारी जो दिनचर्या वो डिस्टर्ब होती जा रही है। पहले लोग 10-10, 12-12 रोटी खा लेते थे। गाँव में स्थिति ये थी 15-15 रोटी, 20-20 रोटी तक बच्चे खा जाते थे, लेकिन अब शहरों में तो 1-1.5 रोटी से ही काम चल जाता है। गांव में 3-4 से ज़्यादा कोई नहीं खा पाता। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों हो रहा है? कारण है चंद्रमा, जो एक भोजन के पाचन का, स्वस्थ जीवन श्रेणी का एक जो ग्रह है वो अब पीड़ित चल रहा है। तो ये जो चंद्रमा की पीड़ा है ये संकेत दे रही है कि आने वाला समय बहुत टफ है और ऐसी स्थिति बनती जाएंगी। भविष्यवाणिका में इंदु और चंद्र का जो संबंध बताया, अब कुछ दिन पहले ही इंदु और बिंदु का जो था, चंद्रमा के ऊपर एक बिंदी के रूप में एक तारा आया था, और उसके बाद से संकेत था कि कलयुग समाप्त होगा, सतयुग का शुभारंभ होगा। वो स्थिति वहाँ पर हो चुकी है। भविष्यवाणिका में कुछ संकेत मिले, जंगली जानवर अपने जंगल को छोड़कर शहरों में प्रवेश कर जाएंगे, जलीय जानवर शहर में आ जाएंगे। तो आपने पिछली वाली बारिश में ही देखा हो कितने सारे मगरमच्छ, कई सारे, मतलब भारत के ही कई शहरों में मगरमच्छ घुस गए। आपने अभी देखा होगा कि लगातार शेर, कई जंगली जानवर सड़कों पर उतर के आ रहे हैं, बस्तियों में घुसकर लोगों को उठा के ले जा रहे हैं, गाय बछड़ों को, बच्चों को लेके जा रहे हैं। तो ये संकेत क्या है? सामान्यतः यह संकेत है कि जानवरों की जगह कम पड़ गई इसलिए आ गए। ये हम तर्क को तर्क करते रहते हैं, जबकि संकेत यह है कि अब प्रकृति नए रूप में आने वाली है। वो जानवर जिस जगह तक जंगल हुआ करता था, अब वो अपनी सूंघ सूंघ कर वहाँ तक वो पहुँच जाते हैं। उनके जंगलों में आपने घर बना लिए, लेकिन वो अपना दायरा वापस बढ़ा रहे हैं। तो ये भी एक संकेत भविष्यवाणिका ने दिए कि ऐसा होने लग जाएगा, और ऐसा हो रहा है। और ये शकुन और अपशकुन शास्त्र में भी आता है। तो ये जो सब घटनाएं घट रही हैं, इसमें चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल हो रहा है। और अब जो चंद्रमा लगातार रंग बदल रहा है, और जब चंद्र रंग बदल दे तो फिर समझ जाओ कि क्या स्थिति होने वाली है। तो अंदर भी बहुत सी चीज़ें घटित हो जाती हैं, बीमारियां नाना प्रकार की बन जाती हैं, मन खिन्न होने लग जाता है, डिप्रेशन के रोगी बहुत तेज़ी से बढ़ने लग जाते हैं, पानी अनबैलेंस होने लग जाता है, शरीर में खुश्की आने लग जाती है, छोटी आंत बड़ी आंत प्रभावित होने लग जाती है। तो अब जो संकेत चंद्रमा के हैं ये बहुत अच्छे संकेत नहीं हैं। इसलिए अब के समय में योग करना, प्राणायाम करना, ध्यान करना, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना, भगवान के जाप को करना, ये सब सहारा बचे हैं, और इन सब का चंद्रमा से गहरा संबंध है। आप ध्यान करोगे तो सूर्य चंद्र दोनों मजबूत होंगे और आपकी स्थिति में सुधार आएगा। तो कम चीज़ों से भी हम ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। जैसे साइंटिस्ट नहीं बोलते आलू खाना, तो एक आलू की ज़रूरत नहीं, एक टुकड़ा खा लो आप, तो उसमें जितने शरीर को उसकी आवश्यकता प्रोटीन वगैरह वो उसमें से निकाल लेगा, कि लीवर का सारा काम है। तो उसी प्रकार से हम जब ध्यान करना शुरू करते हैं तो चंद्रमा हमारा अनुकूल हो जाता है, और जो नेगेटिव चंद्रमा अभी चल रहा है इसका दुष्प्रभाव कम हो जाता है। जब मंत्र का जाप करना शुरू करते हैं तो ये हमारे ब्रह्मरंध्र को खोलता है। ब्रह्मरंध्र जब खुलता है तब सूर्य के नेगेटिव प्रभाव से हम बच पाते हैं। जब हम पूजन पाठ करना शुरू करते हैं तब हमारे शरीर पर, हमारे शरीर के पानी पर उसका प्रभाव पड़ता है, तो उससे हम फिर अपने आप को सुरक्षित कर पाते हैं। जब हम बोलकर मंत्र जाप करते हैं, उनका उच्चारण करते हैं, तो ध्वनि से हमारी वायु को सही करता है और आकाशीय तत्व को बढ़ाता है,
उसमें हमें लाभ मिलता है। तो इस प्रकार से अब जो नेगेटिव चंद्रमा चल रहा है, इस नेगेटिव चंद्रमा से बचने के उपाय भी मैंने अभी आपको बताएं। और ये जो संकेत मिल रहे हैं, ये संकेत बहुत अच्छे नहीं हैं, प्रकृति के विनाश के संकेत हैं। और इस विनाश से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, मैंने आपसे उसकी चर्चा की। आने वाले समय में फिर नए वीडियो के साथ आपसे भेंट होगी। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए।